नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसे द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं, उसके एक्सरसाइज 4.4 लेकर के उपस्थित हूँ। 4.4 में आपको मूलों का रूट का नेचर कहता है ज्ञात करने के लिए, नेचर ऑफ रूट या मूलों की प्रवृत्ति। तो ये कैसे निकालेंगे, ये देखिए हम d निकालते, d बराबर, d को हम कहते हैं 4.3 में भी हमने देखा था, d को हम विवेचक या डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। अब d का वैल्यू क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की 3 वैल्यू हो सकता है, या तो होगा बराबर में पॉजिटिव होगा, या बराबर 0 होगा, या बराबर में माइनस होगा। तो माइनस होगा तो ये नॉट रियल, रियल रूट नहीं होगा, रियल रूट्स। यदि पॉजिटिव या 0 होगा तो रियल होगा, यहां पे वास्तविक होगा, रियल रूट्स। और ये 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और ये रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी वास्तविक और अलग अलग, वास्तविक और भिन्न भिन्न। और यदि 0 हो तो वास्तविक और समान, और नेगेटिव हो तो नहीं होगा, अस्तित्व नहीं है, इमेजिनरी में होगा, जो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो आगे हम देखते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पहला सवाल दिया है, निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो पहला सवाल देखते हैं, पहले का हम पहले का ही हम d निकालते हैं। तो d हमारे पास जो आता है, d इजकल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के बदले यहाँ पे -3 है, यहाँ पे लिखे a बराबर में 2, b बराबर में -3 और c बराबर में 5। तो यदि हम इसको सजाएंगे तो देखते हैं, b के -3 का स्क्वायर और -4, और a के बदले 2 है और b के बदले 5 है। तो यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मतलब 9 और 4 दूनी 8, 5 40, -40। तो ये करेंगे तो -31 होगा। तो जब d नेगेटिव में हो तो क्या होगा, ये इसके जो होंगे नॉट रियल रूट्स। ठीक है, तो इसको हम आगे निकालेंगे ही नहीं, ये मूल अवास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको हम नहीं ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दूसरा देखते हैं, इसमें a बराबर में 3 है, b बराबर में -4√3 है, और c बराबर में 4 है। तो हम ज्ञात करते हैं d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे ये माइनस रखेंगे तो इसका स्क्वायर भी प्लस में ही आएगा। तो 4√3 का स्क्वायर करेंगे, -4√3 का स्क्वायर -4 × 3 × 4। तो ये करेंगे 16 को 3 से करेंगे तो 48 -48। तो ये बराबर में 0। तो जब d 0 होगा तो क्या होगा,
रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स यानी मूल वास्तविक और समान होंगे। अब दोनों मूल समान होंगे यानी डी, अब कौन कौन सा मूल होगा ज्ञात करना है हमें, तो हमें पता है x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो यानी माइनस बी, तो b के स्थान पे क्या है -4√3 और प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन में 2 और a के बदले 3। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4√3 और प्लस माइनस 0/6। तो एक बार प्लस रखे एक बार माइनस रखे यानी ये हाथ से आगे 0 ही हो जाएगा, तो यही 2 आ जाएगा, x बराबर में हो जाएगा, यही 2 बार होगा -4√3/6 और -4√3/6। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो सॉरी यहाँ पे देखिए एक गलत हो गया, माइनस बी है तो यह माइनस 2 माइनस है यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है और एक और इसका माइनस है, तो ये दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो होगा इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 कट जाए हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये होगा और रूट को भी हटाएंगे तो ये हो जाएगा √3 यानी 2/√3 और ये 2 बार होगा 2/√3। यही चीज 2 बार लिखना है क्योंकि इक्वल रूट्स है, रियल एंड इक्वल रूट्स, समान और बराबर। ठीक है, सॉरी वास्तविक और समान। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है 2x² यानी a बराबर में 2 हो गया, b बराबर में -6 हो गया, c बराबर में 3 हो गया। तो d इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac, तो यानी 6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर यहाँ पे लिखे -6 का स्क्वायर और -4 × 2 × 3, तो ये हो गया 36 और 4 दूनी 8 तिया 24। तो यहाँ पे 12 आया, पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे लिखेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी वास्तविक और असमान, असमान मूल होंगे। अब कैसे होंगे तो निकालिए, अब x निकल गया मतलब d निकल गया तो x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। तो यानी -b, तो b के स्थान पे -6 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस माइनस और अंडर रूट ये 12/2 2 जा 4। ठीक है, तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं 6 और प्लस माइनस यहाँ पे 4 तिया 12 होता है, तो ये 2√3 इसका यह हो जाएगा और 4, तो इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/4, तो ये 2 कट जाएगा, तो हो गया आंसर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। इसका ये आंसर हो गया, एक बार प्लस में रखे एक बार माइनस में रखे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है जो कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या चाहिए, d = 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो d = 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखे इसमें a बराबर में 2 है, b बराबर में k है और c बराबर में 3 है।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0 रखें, तो बी के बदले के स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इजकल टू 0, तो के स्क्वायर और माइनस 4 6 चौक 24 हो गया, तो इजकल टू 0। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो के इजकल टू हो जाएगा प्लस माइनस 24 √24, तो प्लस माइनस इसको निकालेंगे तो 4 6 जा होता है, तो यानी 2√6, ये इसका आंसर होगा के इजकल टू। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करें, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में बनाए तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर और माइनस 2kx प्लस 6 इजकल टू 0। तो इस हिसाब से ए बराबर में हो गया के, बी बराबर में हो गया -2k और सी बराबर में हो गया 6। तो इसको डी बराबर में क्या हो जाएगा, डी इजकल टू 0 मूल बराबर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। तो बी के बदले में हमारे पास दिया हुआ है -2k का स्क्वायर और -4 इंटू के इंटू ए के बदले के है और ये हो जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4k स्क्वायर और माइनस 6 चौक 24 के इजकल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, के कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा और 4 भी कॉमन ले ले तो 1k और -6 बराबर में 0। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी ये 0 हो सकता है। तो 4k इजकल टू 0 और k -6 इजकल टू 0। तो 4k इजकल टू 0 तो k इजकल टू क्या होगा 0/4 यानी 0 और यहाँ हो गया k इजकल टू 6। तो दो वैल्यू हो गया k इजकल टू, यहाँ पे k इजकल टू 0 और 6 दोनों होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक बात और है, यदि k इजकल टू 0 हो जाएगा, k इजकल टू 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण तो होगा ही नहीं, पहला ही पद 0 हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। k इजकल टू यदि 0 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, तो k जो होगा 0 नहीं होगा, यानी क्या होगा के यहाँ पे लिखे के इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हो जाने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो इसलिए के इक्वल टू 6 इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ हो? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स द एरिया इज इतना, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं लेट लेंथ, पहले ब्रेथ से शुरू करते हैं, बी ब्रेथ इजकल टू x एंड लेंथ इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ ट्वाइस इट्स ब्रेथ 2x। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ l इंटू बी, तो यहाँ पे x इंटू 2x इजकल टू हो जाएगा दिया हुआ 800। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x यहाँ पे
एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर इजकल टू 800। तो या तो आप ऐसे करें 2x स्क्वायर माइनस 800 इजकल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इजकल टू 0/2, यानी 2 कॉमन लेकर के काट दिए। तो यहाँ पे देखिए a इजकल टू हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, ये फॉर्म होता है। तो इस हिसाब से a वाला टर्म 1 है, b वाला नहीं है तो 0 है, c बराबर 400 है, -400। तो देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। तो पहले d निकालें, d इजकल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यानी 0 और -4 इंटू a का मतलब है 1 और c का मतलब है -400। तो इससे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1600। तो ये प्लस में है तो ये होगा, यस इट इज पॉसिबल, हाँ ये संभव है। अब ये हो गया d की वैल्यू, d निकल गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो a के बदले तो 1 है, b के बदले 0 है तो ये 0 और प्लस माइनस √ यहाँ पे 6 कितना दिया हुआ है 1600। तो 1600 हो गया अपॉन में 2a, a के बदले 1 है तो इसको करेंगे तो 0 प्लस माइनस 400 अपॉन में 2, सर 400 नहीं, इसका जो ये होगा 40 अपॉन में 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, x बराबर में हो जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करने पे प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा x बराबर में -40/2 और 40/2। तो ये 20 हो जाएगा और ये -20। अब लेंथ जो होगा माइनस में तो होगा नहीं, तो x इज नॉट इक्वल टू -20 क्योंकि लेंथ माइनस में नहीं होगा। तो x इजकल टू 40 हो गया। तो लेंथ हो जाएगा आपको यहाँ पे ब्रेथ हो जाएगा 40, सॉरी इसको हमने निकाला था तो ये आ गया 20, x का वैल्यू 20, यहाँ पे 20 और मीटर 20 मीटर और ये हो जाएगा 40 मीटर। लेंथ हो जाएगा 40 मीटर और ब्रेथ हो जाएगा 20 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्या निम्न स्थिति संभव है यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है तो एक का मान लेते हैं, एक का x है तो दूसरे का क्या हो जाएगा 20 - x। ठीक है, अब 4 वर्ष पूर्व तो इसमें से 4 माइनस हो जाएगा और इसमें से भी 4 माइनस हो जाएगा। तो उसका गुणनफल कह रहा है 48 है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x - 4 और ये सॉल्व करने पे हो जाएगा 16 - x इजकल टू 48। अब देखते हैं इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनाते हैं तो ये हो जाएगा 16x और x को -x से किए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा 16 चौके 64 और प्लस 4x बराबर में 48। अब इसको देखते हैं क्या हो जाता है, x स्क्वायर -x स्क्वायर और ये 16 और 4 20x और -64 इजकल टू 48 दिया हुआ है। तो सबको एक साइड ले जाएं तो उस साइड ले जाते हैं तो हमारा हो जाता है x स्क्वायर और ये वाला टर्म माइनस में हो जाएगा 20x और ये वाला उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 4 10
112 इजकल टू 0। तो यहाँ पे डी निकालते हैं। डी इजकल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए बराबर 1, बी बराबर में -20 और सी बराबर में 112। तो देखते हैं क्या होता है। बी की वैल्यू तो 20 का -20 का स्क्वायर और -4 इंटू 1 इंटू 112। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और -4 ये हो जाएगा। तो इसका वैल्यू -48 होगा। तो ये जब -48 होगा तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पे लिखे या संभव नहीं है, क्योंकि माइनस में निकालना संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, यही पूछ रहा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल दिया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर इतना और एरिया इतना। तो पेरीमीटर में क्या होता है, देखिए एल और बी मान लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ है। तो 2 इंटू एल प्लस बी इजकल टू होता है 8, ये पेरीमीटर होता है। तो ये दिया हुआ 80 और एल बी दिया हुआ है आपको 400। तो एल प्लस बी इजकल टू क्या हो जाएगा 40। तो L इजकल टू मान लेते हैं L इजकल टू x है और B इजकल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस x क्वाड्रेटिक के लिए। तो अब यहाँ पे ये लंबाई हो गया x और चौड़ाई हो गया 40 माइनस x। तो अब LB यानी L हमने माना था x को, तो यहाँ पे x और इंटू 40 माइनस x इजकल टू 400। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 40x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 400। सबको एक साइड ले जाते हैं, इस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 इजकल टू 0। ठीक है, अब ये संभव है कि नहीं संभव है, डी निकालते हैं तो उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखें ए बराबर 1, बी बराबर में -40, सी बराबर में 400। तो डी इजकल टू देखते हैं, डी इजकल टू बी स्क्वायर -4ac होता है। तो यहाँ पे -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए के बदले हमारे पास क्या है 1 है और सी के बदले 400 है। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये भी 1600 और -1600। तो ये इजकल टू 0। तो क्या होगा, ये पॉसिबल है, ये संभव है। लिखे यस, हाँ यह संभव है, संभव है इसके, क्योंकि इसका मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल जो होगा मूल की प्रकृति यहाँ पे यदि कहता है इसकी मूल की प्रकृति, कहीं में पूछा जाता मूल की प्रकृति वास्तविक और समान है। ठीक है, अब हमारे पास डी आ गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर में -b प्लस माइनस √d/2a। तो ये तो 0 हो जाता है। तो यानी यहाँ पे समान बराबर में b/2a ही होता है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे b की वैल्यू दिया हुआ है -40। तो ये -40 ये हो जाएगा 40 प्लस -0/2 और a के बदले दिया हुआ है 1, यहाँ पे a के बदले 1 है। तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा 20 और 20, दोनों 20 हो जाएगा।
तो दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर में 20 हो गया, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई भी 40 माइनस 20, तो L इजकल टू 20 हो गया, तो B इजकल टू 40 माइनस 20, यानी ये भी 20 हो गया, तो यानी दोनों 20-20 मीटर हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।